अपने समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए अतिथिगण और सम्मुख बैठे सभी अम्बेडकरवादियों को मेरा जय भीम। जय भीम। जय भीम। क्या बात है भाई, अगर मैं जोर से बोलूंगी तभी जोर से बोलोगे। यहाँ पर हम गुरु रविदास जी और संत गाडगे बाबा का जन्म दिवस मना रहे हैं, जो 23 तारीख का था संत गाडगे बाबा जी का और 24 का था गुरु रविदास जी का। तो उससे पहले सभी जितने भी वक्ता आए सबने आपको बताया कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनकी लड़ाई किससे थी? मनोवाद से, ऊंच नीच से, जातिवाद से। पहले मैं गुरु रविदास जी के बारे में बताना चाहूंगी आपको। देखो, एक तो मेरी तबीयत खराब है, पहले बता देती हूँ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। वो तो भैया का मैसेज गया तो मैं आ गई, सिर्फ आपकी वजह से कि जो हम लोगों को पता है, वो जो मेरी बहनें हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो सब जिन चीजों से हमारे महापुरुष निकाल कर लेकर आए उन चीजों में वो लिप्त हैं। हम चाहते हैं कि वो उन सब चीजों से निकलकर आगे बढ़े जिस तरीके से हम निकल चुके हैं। तो इसलिए इन बच्चे जितने भी बैठे चुपचाप मुंह पर उंगली करके बैठ जाओ और सुनो, कोई बोलेगा नहीं। मिल गया ना सबको केक, चाय भी मिल गई और खाना भी तब मिल जाएगा जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। खाना खाते जाना, लेकिन शांति से बैठो। आप बाबा साहब के बच्चे हो तो बाबा साहब के बच्चे हो तो बाबा साहब की तरह ही बनना सीखो, उनके बारे में जानना सीखो। गुरु रविदास जी, उनका जन्म हुआ तो उस टाइम पे भी देखिए जातिवाद जोरों पर था। 4 व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन सबसे गुरु रविदास जी ने मनुवाद से लड़ाई लड़ी। बाबा साहब जब गुरु रविदास जी पैदा हुए तब उस टाइम पर पढ़ने लिखने का तो अधिकार था नहीं। आप लोगों को समझाएं कैसे? अब हम तो फोन, टीवी सब बोल के सफाई करके बोल लेते हैं, पढ़े लिखे हैं तो उसी तरीके से बताते भी है, किताबें भी पढ़ी है हमने, लेकिन पहले इन सब का हम लोगों को अधिकार नहीं था। जब गुरु रविदास जी आए तो उन्होंने जो भी उनको ज्ञान था तो वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करते थे, वो गाने के जरिए से जागरूक करते थे, जो गा गाकर लोगों को बताते थे कि मनोवाद से कैसे पीछा छुड़ाना है, किस तरीके से इन लोगों से लड़ना है, किस तरीके से गाँव गाँव जाते थे वो। जैसे हम लोग अभी भैया ने बताया कि ग्वालियर जाते हैं, नागपुर जाते हैं, तो अभी महाराष्ट्र भी गए थे, मतलब हर जगह हम लोग जाते हैं। उस तरीके से हमारे महापुरुष भी हर जगह जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे, जा जाकर गा गाकर बताते थे, उनको सभाएं करते थे, लोगों को बैठाते थे, बुलाते थे। तो ये बात किसको हजम नहीं होती थी? जिनके विरोध में वो उन लोगों को समझाते थे, यानी कि मनवादी लोग, उनको नहीं बर्दाश्त था कि वो लोग हम लोगों को नीच कहते थे, शूद्र कहते थे कि एक शूद्र ज्ञान बांटे, उसको ज्ञान का, उसके अंदर ज्ञान हो, वो ज्ञान बांटे। उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह हम पढ़े लिखे और ज्ञान की बातें करें, सिर्फ वो क्या चाहते थे कि हम उनकी गुलामी करें। वो हम लोगों को गुलाम समझते थे, वो चाहते थे कि वो हम उनकी गुलामी करें, हमारे जो महापुरुष थे वो भी उनकी गुलामी करें। तो उन्होंने जब देखा कि वो सभाएं करते, गाँव में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गा कर बता रहे हैं, तो उन्होंने राजा से शिकायत करी कि देखो ये नीच शूद्र होने के बावजूद ये ज्ञान लोगों में बांट रहा है, हमारे विरोध लोगों को तैयार कर रहा है, उनको हमारे सम्मुख बराबर बैठाने की बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा, जब राजा से उन्होंने शिकायत करी गुरु रविदास जी की, तो गुरु रविदास जी से ने कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम जनेऊ उठा रही हैं, तो जनेऊ तो मैंने भी पहना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना जनेऊ दिखाओ, मतलब आप अपना जनेऊ दिखाओ, और इस तरीके से षड्यंत्र करके गुरु रविदास जी की हत्या कर दी उन लोगों ने। और क्या कहा कि चित्तौड़ के खेल में जाकर घेर दिया उनको मारकर, और क्या भ्रम फैलाया लोगों में कि गुरु रविदास जी तो सीना चीरकर ईश्वर के दर्शन करा रहे थे, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये भ्रम हम लोगों के बीच में फैला दिया गया कि उनको कि वो ईश्वर दिखा रहे थे, वो सीना फाड़ के, इसलिए उनकी मृत्यु होगी, जबकि उनकी हत्या की गई। और हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो हम लोगों
हमारे महापुरुषों ने जब इनसे लड़ाई लड़ी तो उनकी हत्याएं भी हुई। फिर बात करते हैं हम संत गाडगे जी की। संत गाडगे जी महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। अभी 23 फरवरी गई है, 23 फरवरी को उनका जन्म दिवस सबने मनाया। लेकिन कौन थे संत गाडगे जी? उन्होंने कहा कि जो ईश्वर, हम मंदिर में आपने देखा होगा कि मंदिर में दिया एक इंसान ही जलाता है ना, अगर इंसान दिया नहीं जलाए तो वहां अंधेरा ही रहेगा। ये सबको पता है कि अगर हमारे घर में भी कोई मंदिर है तो उसमें अपने आप दिया नहीं जलता। कभी देखा है आप लोगों ने कि अपने आप दिया जलता हो? कभी नहीं जलता। जब तक हम नहीं जलाएंगे वहां का अंधेरा दूर नहीं होगा। तो जिस ईश्वर के मंदिर में अंधेरा दूर करने के लिए एक इंसान ज्योत जलाता हो, अंधेरे को दूर करता हो, तो वहां वो आपकी जिंदगी में उजाला कैसे कर सकता है? ये बुद्धि की बात है। यहाँ से सोचो कि जिस भगवान का दिया मंदिर में उजाला करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है, तो वो भगवान आपकी जिंदगी में उजाला कैसे कर सकता है जब वो अपना दिया तक खुद नहीं जला सकता? संत गाडगे जी ने कहा कि अगर आपके पास पैसा कपड़े नहीं है तो नंगे रहो। अगर आपकी बीवी के लिए साड़ी चाहिए तो सस्ती से सस्ती लाकर दो। अगर आपके घर में बर्तन नहीं है तो हाथ पे रखकर खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इस शिक्षा से ही आपके जो कहते हैं ना कि भाग्य के द्वार खुलेंगे। मेरे भाग्य में तो ये लिखा है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा। यह भाग्य आप स्वयं बना सकते हो शिक्षा से। क्योंकि जितने भी महापुरुष रहे उन सबने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे जोर दिया। कहा कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये हमारे महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुष रहे, संत गाडगे जी ने कहा कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी दो, बेघर को घर दो, बेरोजगार को रोजगार दो। किसी गरीब की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा गरीबी कारण, तो उस बेटी का ब्याह करो। पशु पक्षियों पर दया करो। यही आपका सच्चा धर्म और भगवान है। आपके अच्छे कर्म जो है वो आपके अंदर, जो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, आपके अंदर ही है। आप अच्छे काम करोगे तो आप भी ईश्वर से कम नहीं हो। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए इन सबसे वनवास से लड़ते लड़ते चले गए। और किसके कारण? हम लोगों के कारण। कि हमारे जो आने वाली, जैसे अब हमारी आने वाली जनरेशन है, तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम इस सरकार से लड़ रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, कि जो हमारे बच्चों का जो संविधान में था वो खत्म कर रहे हैं। तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह ईवीएम का विरोध हो रहा है। जगह जगह हम लोग जाके गाँवों में जाकर ऐसे सभाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जितने भी महापुरुष हुए और जिन्होंने इन लोगों को अपनी आहुतियां दे दी, आप लोगों के लिए अपनी जान लगा दी आप लोगों के लिए, उन सबको लेकर बाबा साहब ने जब उन महापुरुषों को पढ़ा तो उन्होंने उन महापुरुषों का जो कारवा था वो आगे रखकर कहाँ खत्म किया बाबा साहब ने? संविधान में किया ना खत्म। जब बाबा साहब को मौका मिला, हिंदू कोड भी महिलाओं के लिए लिखा। कितनी महिलाएं जानती कि हिंदू कोड भी बाबा साहब ने महिलाओं के लिए लिखा था? जरा हाथ खड़ी करके बताना। किसी को भी नहीं पता। तो एक दो कोई पता होगा, क्योंकि उनके पति घर में बता देते होंगे। लेकिन इतनी जो महिलाएं बैठी है, मैं यहाँ कई साल से आ रही हूँ और हर बार बता के जाती हूँ, तब पर भी महिलाओं को याद नहीं रहता कि हमें जो कुछ दिया वो सिर्फ और सिर्फ
लेकिन विडम्बना ये है कि हमारे समाज की महिलाएं सबसे ज्यादा गद्दार है। वो लोग महापुरुषों को तो याद नहीं करेंगी, किसी भी महापुरुष का नाम नहीं लेंगी, उनको पता भी नहीं है कहाँ जाएंगी। कहीं बाबा की जात पे जाएंगी, कहीं महारानी की काली पीली धोली पीली होकर चक्कर काटती घूमेंगी। अरे काली धोली पीली तो जब भी थी ना, जब तुम्हें कुछ भी नहीं था, जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा था, जब आप गुलाम थे, आपके पति गुलाम थे, आप उनकी भी गुलाम थी, तब पर भी तो ये सब देवी देवता कभी आपके लिए कुछ क्यों नहीं किया? किसने? बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने भी इतनी आसानी से लोगों ने आप लोगों को देने नहीं दिया। बाबा साहब को 4-4 बच्चे कुर्बान करने पड़े, माता रमाबाई कुर्बान करके अपनी पत्नी कुर्बान करती आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों को दुख नहीं होता, दर्द महसूस नहीं होता। होगा कैसे? पका पकाया मिले आप लोगों को। अब तो आप अच्छे से अच्छी साड़ी पहनती है, गहने पहनती है, आप अच्छे अच्छे होटलों में खाते हैं, जा जाके अच्छे अच्छे कपड़े गहने लगते, कोठियां बंगले गाड़ियां सब मिले आपको। तो अब बाबा साहब आपको क्यों याद रहेंगे? आपको ये महापुरुष क्यों याद रहेंगे? ये सबसे ज्यादा गद्दार जो है ना हम महिलाएं हैं, जो अपने महापुरुषों को भूल चुकी हैं। जब भी कुछ अच्छा काम होता है, आपके बच्चे की नौकरी लगती है या आपके घर में कुछ अच्छा होता है, तब आप सीधी बाबा की जात पर पहुंच जाती है कि मैंने तो बोला था वहां पर। अरे जात तो तुम पहले भी करती होगी, तुम्हें तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, तुम्हें किसी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तब बाबा साहब ने कालाराम मंदिर में आपको घुसने का अधिकार दिलाया। वो क्यों दिलाया था? वो इसलिए दिलाया था कि अगर इस मंदिर में आप जा सकते हो तो हम भी जा सकते हैं, अगर आप इंसान हो तो हम भी इंसान हैं। सिर्फ और सिर्फ बराबरी की वजह से कि अगर बराबरी इस मंदिर में तुम जा सकते हो तो हम भी इंसान हैं, बराबरी की वजह से। घंटे बजाने के लिए नहीं मंदिरों में भेजा था आप लोगों को, और आपने घंटे बजाने शुरू कर दिए। बाबा साहब को समझो, अपने महापुरुषों को समझो। अगर नहीं समझोगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी गुलाम हो जाएंगी, क्योंकि जो जिस संविधान की बदौलत हम इनके बराबर खड़े थे, नौकरी करते थे, लिखाई पढ़ाई करते थे, आज उस संविधान को इन्होंने खत्म करने का काम करना शुरू कर दिया है। आपको पता है हमारा आरक्षण खत्म कर चुके हैं ये लोग। क्यों? कैसे किया? निजीकरण करके। जितने भी सरकारी संस्थान है सारे निजीकरण करके सारे प्राइवेट लोगों को दे दिए। जो तनख्वाह हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी में बैठा देते 30-40 हजार रुपए मिलते थे, आज वहाँ पर 10 से सिर्फ 15 हजार रुपए मिलते हैं, और वही पूरा 12 से लेकर 14 घंटे तक काम करते हैं। तो वो संविधान खत्म हो रहा है। आम महिलाओं को जो नौकरी करने का अधिकार मिला, जो हर चीजों का अधिकार मिला, वो सब अधिकार खत्म होने वाले हैं, क्योंकि मनुस्मृति दोबारा लागू होने वाली है। नहीं तो आप देख लो, टीवी पर देख लो, इनके जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि 2024 में अगर हम जीत गए तो मनुस्मृति लागू करेंगे। और मनुस्मृति लागू करने का मतलब है आपकी गुलामी, आपके आने वाले जनरेशन की गुलामी। और अगर अपने बच्चों को आपको गुलाम नहीं बनाना है तो अभी से जागरूक हो जाओ, अपने संविधान को बचाने का काम कर लो। और संविधान को हम कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं इनको कितने भी अधिकार दे दूं, अगर इनको जो राजा होता है वो सारे अधिकार खत्म करने का करता है। मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? अधिकार ही खत्म कर रहा है ना हमारे संविधान में से। तो बाबा साहब ने कहा कि एक शस्त्र में इनको ऐसा देके जाऊंगा कि उससे ये अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन उस शस्त्र को भी खत्म करने का काम इस सरकार ने शुरू कर दिया। किससे? ईवीएम से। ईवीएम से शुरू कर दिया। ईवीएम में और बटन आप चाहे हाथी का दबाओ, चाहे साइकिल का दबाओ, किसी का भी दबाओ जाएगा वोट का कमल पे। तो पूरे देश में इस ईवीएम का विरोध होना चाहिए। जब तक हम इन सब चीजों का अपनी भागीदारी नहीं देंगे तो हम अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अगर हमें अपने आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी जनरेशन देनी है, अच्छा उनको बनाना है, जो हमारे हक अधिकार है उनको सेव करना है, तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये नहीं है अरे रोटियां तो हम पहले भी बनाती थी, बच्चे तो हम पहले भी पैदा करते थे, लेकिन संविधान में अधिकार मिलने के बाद क्या तब्दीली आई हमारे अंदर? कोई तब्दीली आई? अभी हम महिलाएं हमारी बच्चे पैदा करती है, 4 लाते खाती है, वहीं खोलनी पड़ी रहती है। तो आपकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए, ही नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। बाबा साहब ने आपको इतने अधिकार दिए, किस लिए दिए? अरे हमें थोड़ी ना दिए, वो अधिकार आप लोगों को
नहीं बैठेंगे। आपको पता है महिलाओं को ज्यादातर, देखिए एक कहानी कहूंगी महिलाओं के लिए। जो वो आते हैं ना, क्या कहते हैं वो, श्राद्ध। तो श्राद्ध आते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, जब वो श्राद्ध आते हैं तो क्या करेंगी, घर में जब बड़ा बूढ़ा रहेगा बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलती साफ हूँ, जब घर में बूढ़ा रहेगा तो उसको देख नहीं सकती महिलाएं। मैं भी एक महिला हूँ, उनको देख नहीं सकती, उनको रोटी ढंग से नहीं देंगी। अपने पति के लिए जाना, अपने बाप के लिए रोटी दे, अपनी माँ के लिए रोटी दे, लेकिन जब हम मर जाते हैं, जब श्राद्ध आते हैं तो खीर ले, पूरी ले, हलवा ले, ये ले, वो ले, दुनिया भर का डम्बल लगा कर रख देंगी और कहेंगे आज हमारे ससुर का ना श्राद्ध है। भैया कैसे, जब तुम जिंदे हो तुम उसको खिलाई नहीं, मरने के बाद कैसे खाने आ जाएगा। अब मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। एक गुरुजी थे, उनके चेले थे बहुत सारे। तो उन्होंने कहा बेटा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बहुत सारे चेले थे, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे बाप का श्राद्ध है। गुरुजी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो भाई, तू लकड़ी ले आ, तू चावल ले आ, तू दूध ले आ। अब लकड़ी वाला लकड़ी लेने चला गया, दूध वाला दूध और चावल वाला चावल। लकड़ी वाला भी आ गया, चावल भी वाला भी आ गया, दूध वाला नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भैया दूध वाला कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक गाय मरी पड़ी है वहां पर, वहां बैठा बाल्टी लेके। तो उसने कहा कि वो बता किस पागल को मैंने दूध लेने भेज दिया। वो जाता है उसके पास, जब जाता है तो उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहा मरी हुई गाय के पास। कह रहा कि देख नहीं रहा गुरुजी, मैंने यहाँ पे हरी हरी घास ये रखी है इसके आगे, अब ये गाय घास खाएगी और फिर ये खा के मुझे दूध देगी। तो वो कहता है कि तू पागल है क्या, तेरे अंदर दिमाग नहीं है, ये तो मरी हुई गाय है, ये मरी हुई कैसे हरी घास खा लेगी और तुझे दूध दे देगी। तो वो कहता है कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आपने कहा कि श्राद्ध है आपके पिताजी का, आपने कहा कि मैं खीर बनाऊंगा, खीर बना के मैं अपने पिताजी को खिलाऊंगा और मुझे आशीर्वाद देंगे। तो जब तुम्हारे मरे हुए पिताजी खीर खा के तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, तो ये मरी हुई गाय जो है घास खा के दूध क्यों नहीं दे सकती, अरे तुम मरी हुई है। तो वो कहता है कि अगर आपके पिताजी खीर, अगर ये मरी हुई जो घास, ये जो गाय है, अगर ये घास खा के मुझे दूध नहीं दे सकती, तो आपके भी मरे हुए पिताजी खीर खा के आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो इसलिए आप अपने जिंदे माँ बाप हो, सास ससुर हो, उनकी सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, जिंदे में ही सब कुछ खिला पिलाओ, मरने के बाद कोई खाने नहीं आता। ये दिमाग वाली बात है, ये सोचनी चाहिए कि भाई मरा कौन खाता है, कोई नहीं आता। जिंदे में खिलाओ जिससे वो खुश रहे, तुम्हें आशीर्वाद रहे, कुछ दिन और भी जिंदा रह जाए, क्योंकि जब आप उनको दुख दोगी तो बेचारे तो समय से पहले चले जाएंगे। तो देखिए ये अंधविश्वास है साहब, इन अंधविश्वास से आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपका भविष्य नहीं बनने वाला है, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। अभी भैया ने एक बात कहा था कि शराबी पति अच्छा, अंधविश्वासी औरत से एक शराबी आदमी अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक महिला हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जो मैं यहाँ बातें बोल रही हूँ मैं भी ऐसी थी। पहले मैं भी इतने बड़े मंदिर लगाती थी, पूजा पाठ करती थी, सब कुछ मतलब आडंबर सब करती थी, लेकिन जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ उसी तरीके से मैं भी ऐसी प्रोग्रामों में जाने लगी। तब मैंने सुना कि मुझे जो दिया है मेरे इन महापुरुषों ने दिया है, इनकी संघर्ष की बदौलत मुझे सब कुछ मिला है। इन 33 करोड़ों ने कुछ नहीं दिया। मैंने उनको सबसे पहले अपने घर से निकालने का काम किया, उनको मैंने अपने घर से ही निकाल दिया। और कौन आया मेरे घर के अंदर? बाबा साहब, बुद्ध और ये सारे महापुरुष। आप कभी भी मेरे घर आ जाना, नांगलोई में मैं कहती हूँ सारे महापुरुष हैं, कोई भी आडंबर मेरे घर में नहीं होता। मेरे घर में ना होली बनती है ना दिवाली बनती है, सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल बनती है या फिर बुद्ध पूर्णिमा बनती है या मेरे महापुरुषों का जन्म दिवस आता है वो बनता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं मनाती हूँ। तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमारे महापुरुषों ने इन अंधविश्वास पाखंडों को खंडन किया
अब मेरे को देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसी बात नहीं, हट्टा कट्टा है मेरा पति भी, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब श्रृंगार ना करो, ठीक है श्रृंगार करो, लेकिन एक किसकी वजह से, शौक की वजह से करो। इसको आडंबर मत बनाओ कि मांग नहीं भरूंगी तो मुझे विधवा कोई कहेगा, मैं मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी टूट जाएगा तो मेरा पति मर जाएगा, मैं बिछवे नहीं पहनूंगी तो मुझे कोई रांड कहेगा। तो हमें तो कोई नहीं कहता, ना हम चूड़ियां पहनते हैं, ना हम मंगलसूत्र पहनते हैं, ना हम मांग भरते हैं, लेकिन हमारे पति हत्या करते हैं। करवा चौथ आता है तो महिलाएं क्या करती है, पति से पहले कर देंगी डिमांड, लंबा सा पर्चा दे देंगी कि बिछड़े आने, चूड़ी आनी, साड़ी आनी, ये आनी, वो आनी। अरे तुम लंबी उम्र के लिए पर्चा रख रही हो या हार्ट अटैक के लिए पर्ची दे रही हो? उसको तो बेचारे हार्ट अटैक का लिया देगा पर्ची दे के। अगर उनको सही से देखो, अगर शरीर स्वस्थ रहता है ना हमारा, अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, अपने पति की पूरे परिवार की देखभाल कर सकते हैं। पति कब रहेगा स्वस्थ? आप ये टेंशन लेना बंद करो, जो 10-15 हजार रुपए की पर्ची थमाती हो ना, इसको देना बंद करो। उनको काजू बादाम किशमिश दूध सब खिलाओ पिलाओ उन पैसों से, तो देखो वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। क्यों बीमार पड़ेंगे? जब उनको तुम्हारा अटैक आने का तो पहले ही काम कर देती है। मैं भी करती थी, लेकिन मैंने ये सब छोड़ दिया और उन पैसों को बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाते हैं हम लोग। अगर हमारे बच्चे आज पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पे जाएंगे, या नौकरी भी नहीं रहेगी तो बिजनेस का दिमाग तो उनका बनेगा ना, बिजनेस तो करेंगे, तो बिजनेस करेंगे तो अच्छा हमारे घर में भी पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। तो ये सब चीजें करो, इन आडंबरों को सबको ध्यान दो, नहीं तो मेरे कहने से तुम 1 साल इन आडंबरों को छोड़ के देखो, और उस पैसे को, जो पैसा आप इन आडंबरों पे लगाते हैं, गुल्लक में डाल कर देखो, फिर देखना कितने सारे पैसे हो जाएंगे आपके। अब अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक कहानी कहूंगी तुमसे। ये बच्चा है, इसके जैसे एक और बच्चा ले लेते हैं हम। एक बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते हैं और एक बच्चे को हम मंदिर में छोड़ देते हैं। अब एक बच्चा तो स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और एक बच्चा मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर रहा है, सफाई कर रहा है, भगवानों की देखभाल कर रहा है, और धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं दोनों बच्चे। अब धीरे धीरे बड़े होते होते पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है वो भी बड़ा हो गया, और जिसने बेचारे ने बचपन से लेकर जवानी तक उस मंदिर में पूजा पाठ करी, उनकी देखभाल करी, उनको कपड़े लत्ते गहने सफाई सुकुई सब करी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि नौकरी किसको मिलने वाली है? पढ़े लिखे को। जोर से बोलो। पढ़े लिखे को। पढ़े लिखे को? क्यों बताओ? उसने भगवान की इतनी सेवा करी, इतनी आरतियां गाई, इतनी खुलाई करी मंदिर की, तो फिर उसका नौकरी उसको भगवान को उसको देनी चाहिए ना। क्यों? कैसे देंगे? शिक्षा वाले को मिलेगी नौकरी ना, तो फिर मंदिर में क्या करने जाती हो तुम लोग? कितनी महिलाएं नहीं जाती मंदिर में? झूठ मत बोलना। अरे ज्यादातर सुनो, एक दो से कुछ बात नहीं बनती। हमें सबको नहीं जाना चाहिए मंदिर के अंदर। हमारा भविष्य वहां नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो स्कूल है, जहाँ से हमारी भी जिंदगी बनेगी। और हमारे बच्चे अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो हमारी भी जिंदगी बनेगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 4 लाइनें बाबा साहब के लिए बोलूंगी। बाबा साहब आपने कमाल कर दिया, बाबा साहब आपने कमाल कर दिया। बरसों की गुलामी से इन महिलाओं को माला माल कर दिया, बरसों की गुलामी से इन महिलाओं को माला माल कर दिया। इसलिए मैंने भी अपना जीवन भीम मिशन के नाम कर दिया। जय भीम, जय संविधान।